नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट ट्रिप पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस रिवीजन क्लास में आप सभी पढ़ेंगे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको मेनू बार में आना होगा और यहाँ पर ट्रिपल सी जो मटेरियल दिया गया है यहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर में जाना है, या फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर भी प्रीवियस पेपर का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अलग अलग मंथ के प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रिपल सी ओल्ड पेपर जुलाई 2021 के दिए गए हैं, जिसमें 15 जुलाई और 16 जुलाई को पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल हैं। सो अगर मान लिया हमें यहाँ पर 16 जुलाई के प्रश्न पढ़ने हैं तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे नीचे आपको लास्ट में जाना है और यहाँ पर आपको एक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और ये पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं और उन्हें बहुत ही ईजिली डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी हमने मॉक टेस्ट दिए हैं ये सारे क्विज आपको करने हैं। यहाँ से ये क्विज आपको बराबर करने हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को मिलेंगे जिससे आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है और इसमें आपको बताना है एसएमटीपी में एम से तात्पर्य क्या है। एसएमटीपी में एम का मतलब क्या होता है। अगर आपको इसका पूरा नाम पता है तो एम का मतलब भी पता होगा। इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर एम फॉर मेल आपका राइट आंसर है। ठीक है, एम फॉर मेल हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। राइटर में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप राइटर में एक नया टेम्पलेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला कंट्रोल शिफ्ट और एन हम दबाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन जैसे ही दबाएंगे एक नया टेम्पलेट इंसर्ट हो जाएगा और कई सारे वहां पर आपको टेम्पलेट नजर आएंगे। उसके बाद में जो भी टेम्पलेट आपको लेना है वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे इंसर्ट करा सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिएगा, विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है। यहां पर कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला यहां पे करेक्ट है। विंडो की के साथ में हमें ई प्रेस करना होता है जिससे हम विंडो एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसको ईमेल सेंड करना है उसका ईमेल निम्न में से किस में लिखा जाएगा। अगर मान लिया हम किसी भी व्यक्ति को ईमेल भेजना चाहते हैं तो उसका ईमेल का जो पता है, जो एड्रेस है जिस पर मेल भेजेंगे, वो पता कहां पर होना चाहिए, कहां पर लिखना चाहिए। टू, फ्रॉम, सीसी या फिर वीसीसी। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप लोग शेयर कर दो जल्दी से ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, टू के सेक्शन में हमें लिखना होता है। लिब्रो ऑफिस राइटर है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रो ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक बहुत ही अच्छी पहचान आपको बताई थी। ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के कार्य करने के लिए हो, यानी कि जो यूजर के कार्य करने के लिए बनाया गया है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के कार्य के लिए बनाया गया हो वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है लिब्रो ऑफिस राइटर, तो क्या राइटर में आप काम करते हैं, क्या यूजर के कार्य के लिए बनाया गया है। आप यहाँ पर टाइपिंग करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, आपको रिज्यूमे बायोडाटा यहाँ पर बनाते हैं। इसका मतलब ये यूजर के कार्य के लिए है। अगर यूजर के कार्य करने के लिए है तो क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे वी करेक्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता था, आपको जवाब करना है। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन सी आईसी का, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का, आईसी का इस्तेमाल होता था। वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। डाटाबेस फाइल बनती है, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल। तो वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा कौन सी फाइल बनती है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट फाइल बनती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। बताइए
प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। अपलोड कौन करता है? SNMP, IMAP, POP3 या फिर HTTP? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, IMAP। ध्यान रखना है, ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा, IMAP। टच स्क्रीन उदाहरण है। टच स्क्रीन किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है। तो यहां पर कौन सा सही जवाब होगा? इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, रोम के किस किस्म के डेटा को परावैंगनी प्रकाश के माध्यम से डिलीट किया जा सकता है? रोम के किस किस्म के डेटा को आप परावैंगनी प्रकाश के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं? पीरोम, ईपीरोम, ईपीरोम या फिर ऑल ऑफ दीज? रोम जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, आपने देखा होगा इसमें कई सारे टाइप होते हैं अलग अलग, जैसे पी रोम होगा, ईपी रोम होगा, ईपी रोम होगा। ठीक है, तो किस में हम डेटा को परावैंगनी प्रकाश अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं? तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा आपका? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा वी, ईपी रोम, जिसे कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से इसमें जो डेटा लिखा गया है उसको डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 11 में पूछा गया है, लिनक्स एक प्रकार का डैश है। लिनक्स एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, नन ऑफ दीज है। अब आपको फिर से बताना है कि किस प्रकार का है। तो आपको पता है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे URL का नाम देते हैं, इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। URL जिसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है। आप देखा होगा जब भी कोई लिंक आपके पास आती है तो लिंक हमेशा यूनिक होती है। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग वेबसाइट की लिंक सेम हो जाएं, ये यूनिक लिंक होती है। URL जैसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। तो ये किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए क्या है? एक स्टैंडर्ड है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा राइट होगा, ऑप्शन पहला। क्वेश्चन देखिएगा, OLX क्या है? ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, सोशल साइट, ऑल ऑफ दीज? OLX इसमें से क्या है? तो ई कॉमर्स में आता है आपका OLX हो गया, क्विकर हो गया, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सब के सब क्या है? ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। बट अगर यहाँ पर आपसे पूछें कि किस मॉडल में आते हैं OLX, तो ये C2C मॉडल में आता है OLX। ठीक है, अमेजॉन वगैरह और फ्लिपकार्ट की बात करें तो ये फिर B2C में आता है। एमएस डॉस का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म आपको बताना है एमएस डॉस का। एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से जवाब करिएगा। तो यहां पर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर है? कौन सा वेब ब्राउजर है? याहू, गूगल, सफारी या अल्टा विस्टा? इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? आपको जवाब करना है इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी बच्चे क्लास से अभी भी जुड़े हैं प्लीज आप सभी एक बार शेयर कर दो। याहू, गूगल, सफारी या फिर अल्टा विस्टा, इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर आपका सफारी क्या है? एक वेब ब्राउजर है। सफारी एक वेब ब्राउजर है। बाकी याहू, गूगल की अगर बात करें तो ये क्या है? सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है, बट आपका सफारी एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, याद रखना है। और सफारी किसका? ये एप्पल का एक वेब ब्राउजर है, याद रखना है। ये भी आपको एप्पल कंपनी का एक वेब ब्राउजर है सफारी। ट्विटर पर कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? ट्विटर पर कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा 2 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं? क्या आप फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं? सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल आप फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। यहां पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रोडक्ट 5, 2, -5 का परिणाम होगा। आप इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है।
आपको पता है प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है, और यहाँ पर 5 और 2 की अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना होगा, 10 होगा, और फिर 10 में से अगर आप -5 कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। लिब्रियोफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, आप किस शॉर्टकट के से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं राइटर प्रोग्राम में, तो यहां पर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। लिब्रियोफिस में रूलर हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, अगर आप रूलर को हाइड और अनहाइड करना चाहते हैं लिब्रियोफिस में तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। और लिब्रियोफिस के क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लिब्रियोफिस से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ना। और हमने CCC क्रैश कोर्स जो बनाया है, आपने देखा होगा जो प्लेलिस्ट है CCC क्रैश कोर्स की, वहां पर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और 5 ये आपको पढ़ लेने हैं क्योंकि 3 में राइटर है, ठीक है, 4th में आपका कैल्क है और 5th में आपका इम्प्रेस है। तो यहाँ से हमने 2-2 क्लास कराए हैं, अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से तो वो लिब्रियोफिस के सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताइएगा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और आर, रूलर को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आर होती है। और यहाँ पर आपको बताना है इक्वल सम 50, -7 का रिजल्ट कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 50, -7 का मान कितना होगा। तो अगर आप 50 और -7 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर आपको बताना है इक्वल सम 50, -7 का रिजल्ट क्या होगा, 50 और -7 को आपको जोड़ना है, सम करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 43 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 43। एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था, एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था, बताइए 22 में कौन सा राइट आंसर है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी शाइनर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, बिल गेट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एक निबल में कितने बिट होते हैं या कितने बिट के बराबर होता है, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है। तो हमने आपको पहले भी बताया है एक निबल में 4 बिट होते हैं, एक निबल में 4 बिट होते हैं और 8 बिट में 1 बाइट होता है, 8 बिट में 1 बाइट होता है। IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई, कल आपसे NEFT पूछा था, अब आपको याद रखना है, आगे हो सकता है कि आपसे IMPS भी पूछ लिया जाए, तो ये आपको आना चाहिए IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो यहां पर हो जाएगा 22 नवंबर 2010 को IMPS की शुरुआत हुई थी, 22 नवंबर 2010। लिब्रियोफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी होती है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और जे इस्तेमाल करना होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट जे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है VGA का पूरा नाम क्या होता है। इसका मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे, याद रखना है वीडियो ग्राफिक्स अरे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना नष्ट करने के लिए, या फिर इसमें से कोई नहीं। कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो राइट आंसर होगा कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, ऑप्शन हमारा पहला राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बैंकों में चेक को रीड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैंकों में चेक को रीड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा MICR का, MICR का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है, भी आपको याद रखना है, अगर कभी भी पूछे MICR का मतलब क्या है तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है। आपने देखा होगा जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें एक बॉटल लगा होता है जहां पर रंग बहुत सारे होते हैं, तो वहां पर रंगों की संख्या पूछिए कितनी होती है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, तो वहां पर मुख्य 4 रंग होते हैं, ठीक है, 4 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, CM बाई के रंग होते हैं। इसका मतलब होता है C फॉर सियान, मैजेंटा, येलो और के यहाँ पर ये ब्लैक होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो CM बाई के 4 रंग होते हैं आपके इंकजेट प्रिंटर की जो बॉटल होती है, जो स्याही होती है वहां पर, ठीक है, मुख्य 4 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है IBM का पूरा नाम क्या होता है, आपको बताना है IBM का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या होगा।
तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और यहाँ पर आपको बताना है कैल्क में डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कैल्क में डिलीट सेल करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल माइनस। आपको कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करना होता है। क्वेश्चन देखिएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता है, आपको पता है हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रण होता है। तो यहां पर आपका ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन है सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है सीमॉस का पूरा नाम क्या होता है। तो राइट आंसर होगा कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। और कई बार पूछते हैं कि आस्काई कितने बिट का होता है, तो आपको बताया था हमने 8 बिट का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और जिन बच्चों का आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। जो भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में याद रहें आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर। और आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी है CCCwifi। और जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है आप सभी मेहनत से पढ़ते रहिए। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिंक मिल जाते हैं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप सभी अच्छे से रिवीजन करिए, प्रीवियस क्लास कराए हैं उनको करते रहिए और अपने टेस्ट हमारी वेबसाइट www.CCCwifi.com पर करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।